आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने है रामायण का एक बहुत ही नाटकीय और अहम प्रसंग। जी हाँ, सम्राट दशरथ की राजसभा का वो दृश्य। बिल्कुल, जब महर्षि विश्वामित्र आते हैं और उसके बाद जो संवाद होता है काफी तीव्र। ये जानकारी हमें मिली है पुस्तक.org के YouTube चैनल से, उनके वीडियो दीक्षा राम कथा भाग 2 के ट्रांसक्रिप्ट से। हाँ, काफी विस्तार से दिया गया है उसमें। तो आज हम उसी राजसभा में चलेंगे, देखेंगे कैसे एक राजा का वचन, एक पिता का मोह और दो महान ऋषियों के बीच का वो तनाव। हाँ, और एक बड़ा मकसद, इन सब ने मिलकर कैसी एक क्या कहते हैं विस्फोटक स्थिति बना दी थी। चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। इसमें लीडरशिप की चुनौतियां हैं, पर्सनल फीलिंग्स हैं, पब्लिक ड्यूटी है। इनके बीच का वो संघर्ष है ना, वो आज भी उतना ही रिलेवेंट लगता है, सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है सम्राट दशरथ की भव्य राजसभा से। बिल्कुल शांत माहौल, जैसे कुछ गंभीर बात चल रही थी जो रुकी हो। हाँ, सम्राट हैं, मंत्री हैं, गुरु वशिष्ठ, वामदेव, सेनापति सब मौजूद। और इसी शांति में सम्राट अपने गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, तो गुरुदेव का क्या आदेश है? और बात हो रही थी राजकुमार राम के विवाह की। अच्छा जी। गुरु वशिष्ठ इस विचार को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि राम ने ब्रह्मचर्य की आयु पूरी कर ली है, अब विवाह योग्य हैं। ठीक है। लेकिन वहीं वो एक महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं, एक तरह की चेतावनी। क्या? कि संबंध रघुकुल की प्रतिष्ठा के अनुसार होना चाहिए, और खास तौर पर पूर्व के उन व्रातिम से संबंध ना जोड़ा जाए। व्राति, ये शब्द जरा समझाएंगी? जरूर। वशिष्ठ के हिसाब से ये वो लोग थे जिन्होंने वैदिक कर्मकांड छोड़ दिए थे। अच्छा। और खुद को पूरी तरह से ज्ञान मार्ग मतलब ब्रह्मवादी चिंतन में लगा दिया था। वशिष्ठ यहाँ रघुकुल की जो आर्य परंपरा है, खून, संस्कृति, विचार, उसकी शुद्धता पर जोर दे रहे थे। वो इसे किसी राजनीतिक गठजोड़ से भी ज्यादा जरूरी मानते थे। जी। ये उस समय की सामाजिक और शायद कुछ जातीय प्राथमिकताओं को भी दिखाता है। दिलचस्प है। वो कहते हैं कि दक्षिण में तो कोई ऐसा योग्य राजवंश नहीं दिखता, और जैसे वो उत्तर या पश्चिम की तरफ इशारा करने लगते हैं, कभी बात कट जाती है। हाँ। एक प्रतिहारी मतलब द्वारपाल हाफ्तावा अंदर आता है। राजसभा के बीच में ऐसे आना मतलब कोई बहुत जरूरी खबर है। बिल्कुल। सम्राट की इजाजत मिलती है तो वो कहता है, महाराज द्वार पर स्वयं ऋषि विश्वामित्र अपनी पूरी शिष्य मंडली के साथ पधारे हैं। विश्वामित्र। हाँ, और इस नाम से ही पूरी सभा में, खासकर दशरथ में, एक सनसनी सी फैल जाती है। और वजह भी साफ है, दशरथ जानते थे कि विश्वामित्र जैसे तेजस्वी ऋषि यूं ही नहीं आते। और वो भी उस सभा में जहां वशिष्ठ पहले से मौजूद हों, जिन्हें उनका प्रतिद्वंदी माना जाता था। जी। कुछ तो खास होने वाला था। दशरथ पहले तो आदेश देते हैं कि ऋषि को सम्मान से अंदर लाओ, फिर फौरन खुद उठ जाते हैं, कहते हैं ठहरो, मैं स्वयं चलता हूं। और वो खुद द्वार तक जाकर विश्वामित्र का स्वागत करते हैं। ये दिखाता है विश्वामित्र का क्या रुतबा था और ये आगमन कितना गंभीर था। फिर अंदर लाकर स्वागत सत्कार होता है। हाँ, दशरथ विश्वामित्र को आदर से वशिष्ठ के बराबर ऊंचे आसन पर बैठाते हैं, फिर सामग्री मंगवाकर खुद उनका पूजन करते हैं, अर्घ्य देते हैं। औपचारिकताएं तो पूरी होती हैं। जी। विश्वामित्र भी पूछते हैं, राजा ठीक है, प्रजा मंत्री सुखी हैं, शत्रु काबू में है, यज्ञ वगैरह हो रहे हैं? लेकिन स्रोत बताता है कि ये सब पूछते हुए भी विश्वामित्र के मन में कुछ और चल रहा था। बिल्कुल। उन्हें पता था कि अयोध्या और आर्यावर्त मतलब उस समय का भारत का बड़ा हिस्सा पूरी तरह ठीक नहीं है। और फिर उनका वशिष्ठ की तरफ मुड़कर पूछना, आप प्रसन्न तो हैं ब्रह्मर्षि? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के लिए बड़ा सम्मानजनक संबोधन। जी। और वशिष्ठ का जवाब न देकर सिर्फ मुस्कुरा देना। ओहो, ये तो साफ इशारा है। हाँ, उन दोनों महान ऋषियों के बीच की वो पुरानी खींचतान और असहजता साफ दिखती है। स्रोत में तो विश्वामित्र सोचते भी हैं कि काश ऋषियों और बुद्धिजीवियों में ये अहंकार और जलन ना होती तो आर्यवर्त और जम्बू द्वीप की ये हालत ही न होती। मतलब बाहर से शिष्टाचार पर अंदर तनाव था। खैर, इन औपचारिकताओं के बाद दशरथ हिम्मत करके पूछते हैं, महर्षि, आपके आने से मैं धन्य हुआ, आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा पूरा राज्य, मैं खुद आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और यही विश्वामित्र मुद्दे पर आते हैं, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, राजन, कुछ मांगने आया हूँ, दोगे? और दशरथ शायद अपनी उदारता दिखाने के जोश में, हाँ, बिना सोचे समझे कह देते हैं, आज्ञा करें ऋषि श्रेष्ठ। विश्वामित्र फिर जोर देते हैं, वचन देते हो। और दशरथ तुरंत कह उठते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, बस।
यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आ गया। बिना जाने वचन दे दिया। बिल्कुल। इसके बाद विश्वामित्र थोड़ी भूमिका बांधते हैं। अंदाज थोड़ा व्यंग वाला लगता है। हाँ, वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता दशरथ की सभा में राजनीति की बातें ज्यादा होती हैं या ब्रह्म ज्ञान की, पर शायद उन्हें पता हो कि दक्षिण में लंका द्वीप पर रावण नाम का एक राक्षस रहता है। दशरथ तुरंत कहते हैं, रावण का नाम कौन नहीं जानता। वो शायद विश्वामित्र का इशारा नहीं समझे। हाँ, और वो याद करते हैं कि रावण कितना ताकतवर है, देवताओं को भी हरा चुका है, और उनके पुरखों और राजा अनरण्य का वध भी उसी ने किया था। तब विश्वामित्र खुलकर कहते हैं, इतना जानते हुए भी तुम निश्चिंत कैसे हो राजन? रावण अपने सैनिक कैंपों का जाल बिछाकर पूरे आर्यावर्त को घेर रहा है। और फिर वो अपनी समस्या बताते हैं कि उनके सिद्धाश्रम के पास। हाँ, सिद्धाश्रम, जहाँ ऋषि तपस्या और ज्ञान विज्ञान के प्रयोग करते हैं, उसके पास ताड़का वन में। ताड़का वन? जी, वहाँ ताड़का नाम की राक्षसी, उसका बेटा मारिच और एक सहायक सुबाहु रहते हैं। अच्छा। और ये राक्षस उनके यज्ञ, तपस्या, ज्ञान चर्चा में लगातार बाधा डालते हैं, सब तहस नहस कर देते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं, मैं उन राक्षसों से अपने आश्रम की रक्षा के लिए तुमसे मदद मांगने आया हूं। अब रावण और उसके राक्षसों का नाम सुनते ही दशरथ का तो मानो रंग ही उड़ गया। वचन तो दे चुके थे, पर अब दिल कांप उठा। ताड़का, मारीच, सुबाहु का सामना करना मतलब सीधे रावण से दुश्मनी मोल लेना। उस रावण से जिसे देवता डरते थे और जिससे उनके पुरखे हार चुके थे। उनका सारा आत्मविश्वास हिल गया। कुछ पल की खामोशी, फिर वो एक कमजोर सी कोशिश करते हैं। क्या? वो पूछते हैं, ऋषिवर, सीमा पर हमारी चौकी है, वहां सेनानायक बहुलाश्व है, क्या उसने आपकी मदद नहीं की? आवाज में अब वो पहले वाली बात नहीं थी। विश्वामित्र का जवाब बहुत तीखा और सीधा था। वे कहते हैं, सम्राट, वो सिर्फ अपने स्वार्थ देख रहा है, ऐसे लोग न्याय की रक्षा नहीं कर सकते। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत और सत्ता के दावों में अक्सर कितना फर्क होता है, और विश्वामित्र ये फर्क सीधे राजा के सामने रख रहे थे। और दशरथ का इस पर चुप रह जाना? हाँ, स्रोत बताता है कि वो चुप रह गए। शायद ये इशारा है कि उन्हें भी पता था बहुलाश्व के बारे में। इस पर दशरथ और भी सिकुड़ जाते हैं। कहते हैं, तो मैं स्वयं अपनी चतुरंगणी सेना लेकर आपके साथ चलूंगा। चतुरंगुणी सेना मतलब पूरी सेना, पैदल, घुड़सवार, रथ, हाथी। हाँ, पर उनके शब्दों में कोई जोश नहीं था, चेहरा उतरा हुआ था। ये देखकर विश्वामित्र हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं, इतना कष्ट मत करो सम्राट, तुम्हें अपनी सेना अयोध्या की रक्षा के लिए चाहिए, और तुम्हारी उम्र और ताकत अब जंगल के कष्ट सहने लायक नहीं रही। और फिर वो अपनी असल मांग सामने रखते हैं, जो दशरथ पर बिजली बनकर गिरती है। हाँ, सम्राट, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए केवल 10 दिनों के लिए तुम अपने राम को मुझे सौंप दो। राम? दशरथ एकदम सन्न रह गए होंगे। बिल्कुल, वही राम जो अभी सिर्फ 25 साल का है, जिसके विवाह की बात चल रही थी। उसे उन भयानक राक्षसों के सामने भेजना जिनसे वो खुद जिंदगी भर कतराते रहे। ये एक पिता की लाचारी और पुत्र मोह का पीक पॉइंट था। यही वो द्वंद्व दिखता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, क्या ये सिर्फ एक पिता का स्वाभाविक डर और प्यार है, या इसमें एक राजा का रियलिस्टिक असेसमेंट भी है कि रावण और उसके राक्षस कितने खतरनाक हैं और अनुभवी राम को भेजना कितना बड़ा जोखिम है? शायद दोनों बातें थीं। दशरथ की आंखें भर आती हैं। वो गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, ऋषिवर, ये आपने क्या मांग लिया? मैं अपने राम को उन राक्षसों के मुंह में नहीं धकेल सकता। मेरे बेटे की रक्षा करें, उसे असमय काल के गाल में न भेजें। वो याद दिलाते हैं कि जिस रावण के भाई से उन्होंने कभी बदला लेने की नहीं सोची, उसके खिलाफ अपने कोमल किशोर बेटे को कैसे भेज दें। स्रोत बताता है कि एक पल को तो विश्वामित्र भी दशरथ के इस गहरे पुत्र स्नेह को देखकर हैरान रह जाते हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने शायद अयोध्या और दशरथ के बारे में कुछ और सुन रखा था। वो सोचते हैं कि क्या खबरें उन तक आते आते बदल जाती हैं। लेकिन अगले ही पल दशरथ की ये कोशिश कि वचन देकर पीछे हट जाएं, इससे वो भड़क उठते हैं। उनका गुस्सा फूट पड़ता है। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, आवाज गरज उठती है। वो भूल जाते हैं कि वो एक सम्राट की सभा में हैं। क्या कहते हैं वो? दशरथ, वीर तो मैं तुम्हें पहले भी नहीं मानता था, पर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वचन निभाना भी नहीं जानते। तुम्हारा नाश इसी जल्दबाजी में वचन देने की आदत से होगा। सीधा वचन भंग का आरोप। बिल्कुल। वो कहते हैं कि दशरथ ने रघुकुल की उस परंपरा को तोड़ा है जिस पर ऋषि मुनि न्याय के लिए भरोसा करते थे।
आज तुमसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं रखता। ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं तुमसे उम्मीद लेकर आया। और फिर वो एक बहुत तीखा ताना मारते हैं। हाँ, जो शायद महल की अंदरूनी राजनीति की तरफ इशारा था। कहते हैं, लोग ठीक ही कहते हैं, दशरथ का राज्य उसके अपने महल में भी नहीं, वहां तो रानी कैकेयी का राज्य है। बाप रे, ये तो बहुत कठोर शब्द थे एक सम्राट के लिए उसकी अपनी सभा में। हाँ, और जब दशरथ कुछ कहना चाहते हैं तो विश्वामित्र उन्हें रोक देते हैं। आज मुझे कह लेने दो दशरथ। फिर वो राजा के कर्तव्य की याद दिलाते हैं। जी, हमने बुद्धिजीवियों ने तुम्हें शासन सौंपा, तो क्या तुम समझते हो कि प्रजा तुम्हारे भोग विलास का साधन है? हमारी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, कोई मेहरबानी नहीं। और आज तुम उस कर्तव्य से भाग रहे हो। और फिर वो एक तरह की चेतावनी देते हैं। हाँ, जो उस समय के ज्ञान यानी ऋषि और सत्ता यानी राजा के पावर बैलेंस पर एक बड़ी टिप्पणी है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, तो सुन लो, मुझ कुशिक नंदन विश्वामित्र में तुम जैसे अनेक शासक बनाने की क्षमता है। मैं किसी भी स्वस्थ क्षत्रिय को दिव्यास्त्रों का ज्ञान देकर। दिव्यास्त्र मतलब वो खास शक्तिशाली दैवीय हथियार चलाना सिखाकर? हाँ, उसे सम्राट बना सकता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तभी पूरी बातचीत में पहली बार गुरु वशिष्ठ बीच में आते हैं। अच्छा, वशिष्ठ। हाँ, वो उठकर कहते हैं, शांत हों भरत श्रेष्ठ, आप कोई प्रतिज्ञा ना करें। उन्होंने स्थिति संभाली। बिल्कुल, वो विश्वामित्र को शांत करते हुए दशरथ का बचाव करते हैं। कहते हैं कि सम्राट वचन से पीछे नहीं हट रहे, वो तो खुद सेना लेकर जाने को तैयार थे। उनका संकोच सिर्फ पुत्र मोह की वजह से था, कर्तव्य की कमी के कारण नहीं। और फिर वो निर्णायक बात कहते हैं, किंतु यदि आप राजकुमार राम को ही ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, सम्राट बाधा नहीं देंगे। ये थी वशिष्ठ की डिप्लोमेसी। बीच का रास्ता निकाला। हाँ। वो खुद सम्राट की तरफ से वचन देते हैं, मैं राम आपको सौंपता हूं। लेकिन साथ ही एक बहुत जरूरी शर्त रखते हैं। दशरथ थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, पर पूरी तरह निश्चिंत नहीं। वशिष्ठ उन्हें शांत रहने का इशारा करते हैं और विश्वामित्र से कहते हैं, मैं आपके यश की रक्षा के लिए 10 दिनों के लिए राम आपको सौंपता हूं, पर आप वचन दें कि उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी और आप राजकुमार को सकुशल सम्राट को लौटाएंगे। और विश्वामित्र तुरंत कहते हैं, मुझे स्वीकार है। तो वशिष्ठ का ये हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण था। राजा का वचन भी रह गया, विश्वामित्र की मांग भी पूरी हुई, शर्तों के साथ सही, और राम की सुरक्षा का आश्वासन भी मिल गया। पर यहाँ ये सवाल उठता है, क्या वशिष्ठ सिर्फ संकट टाल रहे थे या उन्हें राम की नियति का अंदाजा था कि ये यात्रा राम के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बनेगी? स्रोत इस पर कुछ नहीं कहता, पर सोचने की बात जरूर है। तो आखिरकार बात बन गई, वचन रहा, गुरु वशिष्ठ ने मध्यस्थता की, समय सीमा तय हुई, सुरक्षा का वादा भी हुआ। फिर भी दशरथ का मन भारी है। हाँ, वो समझ नहीं पा रहे कि हंसें या रोएं। वचन तो हार ही चुके थे, अब गुरु ने भी राम को सौंपने का वचन दे दिया था। उनके मन में डर अभी भी है, क्या राम सचमुच 10 दिन बाद सुरक्षित लौटेंगे, उन भयानक राक्षसों से बचकर? अगर नहीं लौटे तो? वो अपनी जल्दबाजी में दिए वचन पर पछता रहे थे। सत्यवादी होने की एक कीमत उन्हें बहुत भारी लग रही थी। वो अंदर तक टूट चुके थे। और स्रोत की कहानी यहीं खत्म होती है, दशरथ की इसी उधेड़बुन और अनिश्चितता के साथ। शायद राम को बुला भी लिया गया था। और आगे क्या हुआ, ये अगले भाग की बात है। तो ये था सम्राट दशरथ की राजसभा का वो बेहद तनावपूर्ण और भावनाओं से भरा माहौल। राजा का वचन, पिता का मोह, दो महाशक्तिशाली ऋषियों का टकराव, राजगुरु की समझदारी और एक युवा राजकुमार के कंधों पर अचानक आया इतना बड़ा जिम्मा, ये सब मिलकर इसे एक यादगार घटना बनाते हैं। और ये हमें कई गहरे सवालों के पास ले जाता है, जैसे एक शासक की पर्सनल फीलिंग्स, दशरथ का पुत्र मोह या रावण का डर उसके राजधर्म को कहाँ तक प्रभावित कर सकती हैं। सही। और दूसरी तरफ विश्वामित्र का वो गुस्सा, क्या वो सिर्फ यज्ञ की चिंता थी या उसमें ज्ञान और सत्ता के बीच जो एक संघर्ष होता है वो भी शामिल था? उनका ये कहना कि वो राजा बना सकते हैं, ये तो सत्ता को सीधी चुनौती थी। और गुरु वशिष्ठ की भूमिका, क्या उनका समाधान सिर्फ उस वक्त के लिए था या वो वाकई राम के भविष्य को देख रहे थे, जैसा कई लोग मानते हैं? और सबसे बढ़कर ये प्रसंग हमें त्याग और कर्तव्य के उस सनातन सवाल पर लाता है। क्या बड़े लक्ष्यों के लिए, जैसे समाज की रक्षा, व्यक्तिगत सुख, शांति, सुरक्षा को कुर्बान करना जरूरी है? दशरथ का डर बेवजह नहीं था, फिर भी उन्हें अपने सबसे प्यारे को दांव पर लगाना पड़ा। स्रोत यहीं रुक जाता है, लेकिन एक विचार छोड़ जाता है।
सोचिए अगर दशरथ वचन तोड़ देते या वशिष्ठ बीच में ना आते और विश्वामित्र कोई शाप या प्रतिज्ञा कर बैठते, तो रामायण की कहानी क्या मोड़ लेती? ये कल्पना करना भी पात्रों के मन को और उस युग की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है रामायण के इस महत्वपूर्ण अध्याय पर हमारी ये बातचीत रोचक और विचार जगाने वाली रही होगी।